नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा और आज आपसे एक खास एक्सपीरियंस किसी साधक का शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें किसी ने जाने अनजाने में किसी की हत्या कर दी, किसी का जीवन ले लिया। तो ये आपको कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बता रहा हूँ, बल्कि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से अध्यात्म से जुड़े हुए होते हैं। कोई पाठ पूजा करता है, कोई भजन करता है, कोई रेकी करता है, कोई कुछ करता है। और ये सब करते हुए कभी ना कभी किसी देव कृपा से, परमात्मा की कृपा से, पूर्व जन्मों के किसी कर्म के कारण कभी कभी कुछ ऐसी शक्तियां जागृत हो जाती हैं जिनका नशा बिल्कुल ऐसे होता है जैसे कोई शांत हाथी को शराब पिला दे और मदमस्त कर दे, फिर वो अपने महावत को भी मार डालता है। तो ऐसे ही हमारे भीतर बहुत बार ऐसी ऊर्जाएं जागृत हो जाती हैं, ऐसी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। या कोई विशेष प्रकार की साधना करता है, कोई मंत्र जाप करता है, कोई कुछ क्या करता है, कुछ ना कुछ कर रहा होता है और कभी भी ऐसी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। मुझे रोज नए नए लोगों से कॉल आते हैं, फ़ोन आते हैं, किसी को कोई समस्या आ रही है, किसी को कोई बहुत अच्छे अच्छे साधक होते हैं। साधक वो जो अपने मन को साधते हैं, अपनी आत्मा को साधते हैं, जो अपनी आप को परमात्मा से मिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं, अपनी आत्मा को परमात्मा से जानने के लिए। ऐसे बहुत अच्छे से अच्छे साधकों से भी मेरी बात होती रहती है, जो बहुत आगे तक गए होते हैं। उनको देख के मन प्रसन्न होता है कि परमात्मा के रास्ते पे आगे चल रहे हैं अपने आप को जानने के लिए। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि ऐसी शक्तियां मिल जाती हैं और ऐसा इंसान को मतवाला कर देती हैं, जो शक्तियों के मद में इंसान को राम से रावण बना देती हैं ये शक्तियां। तो ऐसा ही एक साधक के साथ हुआ जिसका मुझे फ़ोन आया और उसने बताया कि इस प्रकार से वो साधना करता था। उसने तंत्र की साधना की, बहुत महत्वपूर्ण बात है सभी के जानने के लिए। उसने तंत्र की साधना की और उसकी कुछ ऐसी शक्तियां जागृत हो गई कि वो भविष्य का भी उसे ज्ञान होने लग गया, क्या होगा क्या नहीं होगा वो भी ज्ञान होने लग गया। और बहुत सारी ऐसी सिद्धियां होती हैं जो कि हमारे साथ में खड़ी हो जाती हैं, हमारे काम करती हैं, बहुत कुछ करती हैं। लेकिन ये सिद्धियां हमेशा ही परमात्मा के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए पत्थर साबित होती हैं। कभी कभी कुछ सिद्धियां ऐसी होती हैं जो परमात्मा से हेल्प मिलाने के लिए हेल्प करती हैं, बाकी सिद्धियां परमात्मा से मिलने में हमें पत्थर डाल देती हैं। तो हमें वहीं पे इनका आकर्षण रोके रखता है साधक को। तो उसने तंत्र की साधना की और तंत्र की वो तंत्र नहीं होता जो आपने देखा है कि फलाना बंगाली बाबा तांत्रिक, वो तांत्रिक, ये तांत्रिक नहीं होते। तंत्र का अर्थ होता है आत्मा को जानने का विज्ञान, परमात्मा को जानने का विज्ञान, अपने मूल स्वरूप में स्थिर होने का विज्ञान, ये होता है तंत्र। तो उसने ये जो करते हैं बंगाली बाबा, फलाने बाबा, ये शमीन बाबा, तो ये सब जो होते हैं ये भूत प्रेतकों के साधक होते हैं और भूतों प्रेतों को अपने वश में करके उनसे उल्टे पुल्टे काम करवाते हैं। दूसरों के मारण, उच्चाटन, दूसरों का काम खराब कर देना, शरीर खराब कर देना इत्यादि ऐसी बहुत सारी विद्याएं, नीच विद्याएं होती हैं। यह तंत्र नहीं होता। तो उसने तंत्र का सहारा लिया और तंत्र की विशेषता ये होती है कि जो हम योग ध्यान में 10 साल में करेंगे वो 2-3 महीने में उतना कर लेंगे। लेकिन इसमें 10 में से 8 साधक फेल हो जाते हैं, क्योंकि इतनी ऊर्जा जागृत हो जाती है और व्यक्ति उसके लिए तैयार नहीं होता। लेकिन योग में, भक्ति में, ध्यान में धीरे धीरे ऊर्जा एक एक सीढ़ी चढ़ती है तो साधक संभला रहता है, उसका बैलेंस बना रहता है। थोड़ी थोड़ी उतनी उतनी शुद्धता होती जाती है, उतना उतना अपने आप आगे वो बढ़ता जाता है। ये उसके साथ में होता रहता है। इसलिए योग का साधक गिरता नहीं है, योग ध्यान भक्ति का साधक नीचे नहीं गिरता। उसको परमात्मा देव शक्तियां होती हैं वो संभाल लेती हैं। लेकिन अगर एकदम से इतनी ऊर्जा जागृत हो जाए कि आप 100 वाट की ऊर्जा नहीं संभाल सकते और आपके भीतर 100 वाट की जगह सीधी 20,000 50,000 वाट की ऊर्जा प्रवाहित हो जाए, तो फिर क्या करेंगे? फिर वो पागल होने वाला काम होता है। तो उस व्यक्ति के अंदर इतनी ऊर्जा जागृत हो गई, इतनी शक्ति जागृत हो गई कि वो ऐसे रहता था जैसे शराब पी हो। एक शराबी होता है कि इस तरह से लड़खड़ा रहा है लेकिन गिर भी नहीं रहा, लड़खड़ा रहा है लेकिन गिर नहीं रहा। तो इतनी शक्ति का खड़ा हो गया
पैमाना, इतनी शक्ति खड़ी हो गई, उसका लट लट भर गया, बाहर छलकती थी ऊर्जा। उसने कैसे न कैसे करके कुछ महीने निकाल लिए उस ऊर्जा के साथ, लेकिन ऊर्जा राम को रावण बना देती है। ऊर्जा का काम ही यही होता है, रावण जैसे महान ज्ञानी को, परम ज्ञानी को भी वो दुष्ट प्रकृति का बना देती है। यही शक्तियों का काम होता है। तो एकदम से ऊर्जाएं जागृत हुई थी, चक्रों की शुद्धि नहीं हुई थी, अशुद्धता, ईर्ष्या, जलन, गुस्सा, ये सब विकार जो जिनको पंच विकार कहते हैं, ये पूरे के पूरे भरे हुए थे। तो ऐसे था, किसी कलश में, किसी पात्र में अमृत डाल दें, लेकिन उस पात्र को हम साफ ना करें तो क्या होगा, वो पात्र जो अमृत डालेंगे वो भी गंदा हो जाएगा। इसीलिए रेकी का सहारा लिया जाता है, योग ध्यान का, प्राणायाम का सहारा लिया जाता है, इससे शुद्धता होती है। ये विकार होते हैं, गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, दूसरे को क्षमा ना कर पाना, छोटा दिल, ये सब यही तो सारा कचरा है जो आदमी को आगे नहीं बढ़ने देता। तो अमृत उसको मिल गया, लेकिन पात्र साफ नहीं हुआ था। हृदय चक्र में वो सारे का सारा कचरा पड़ा हुआ था। किसी ने कुछ कह दिया, कोई पास से गाड़ी गुजरी, किसी ने जरा सा कट मार दिया तो 50 गालियां दे देगा, और मन में एक बार संकल्प कर दे इसका तो बेड़ा गर्क हो जाए, इसका टायर फट जाए, थोड़ी दूर जाते उसका टायर फट जाएगा, फट ही जाएगा, क्योंकि ऊर्जा उसके पास इतनी है। लेकिन ये दूसरी बात साथ में है कि जो ऊर्जा उसने वहां पे खर्च कर दी, उतना ही वो पाताल में चला जाएगा। जब वापस आएगा तो वही नहीं रह जाएगा, बल्कि उससे कई गुना घट चुका होगा, क्योंकि उसने अमृत को जो आत्मा के कल्याण के लिए लगानी थी, जगत के दूसरों के कल्याण के लिए लगानी थी, तो उसने उसको दूसरों के नाश में लगा दिया। तो ऐसा ही उसके साथ में हुआ। वो बेचारा, उसके ऊपर कुछ ऐसा हो गया, जाने अनजाने में उसके ऊपर किसी ने कोई साधक तंत्र प्रयोग कर दिया, जिसको हम तंत्र कहते हैं। तो उसके ऊपर ऐसा प्रयोग कर दिया, ये प्रयोग यानी कि नीच प्रयोग, कोई भूत प्रेत ऐसी कुछ साधना उसके ऊपर छोड़ दी उसने। तो वो क्यों छोड़ी, उसको कैसे पता चला? जब किसी व्यक्ति के पास ऐसी विशेष ऊर्जा प्रकट होती है, पता उठती है, जागृत होती है, तो जितने भी लोगों के पास उस इलाके में दूर दूर तक, जहां तक हो सकता है वहां तक, जिस जिसके पास दृष्टि है, उसके आंखों में बिजली कौंधने लगती है, वो दृष्टि दिखने लगती है उसको, वहां पे ऊर्जा पैदा हुई है, उसके पास शक्ति पैदा हुई है। कुछ जो लोग दृष्टि रखते हैं वो, उनको पता चल जाता है, लेकिन फिर उनकी शुद्धि नहीं हुई होती, तो वो उल्टे पुल्टे काम करते हैं, वो दूसरे की ऊर्जा को, शक्ति को, आध्यात्मिक ऊर्जा को, उसकी स्थितियों को, शक्तियों को खींचने का काम करने लग जाते हैं। तो उस व्यक्ति ने उसकी ऊर्जा को खींचने का काम कर लिया। अब मैं उसकी आलोचना भी नहीं करना चाहता, लेकिन ये हुआ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसे अगर किसी के साथ आगे हो तो कम से कम वो इससे बच जाए। बचना कैसे है वो आपको बता देता हूं। मेरा मकसद है कि आप इसको जान ले, आपको पता चल जाए। जब अगर कभी आपके साथ ऐसी घटना होती है तो आप अलर्ट रहेंगे, आप उससे बच जाएंगे। तो उसके लिए, बचने के लिए सबसे काम है, आप एकदम फास्ट प्रोसेस को ना अपनाएं। ध्यान, समाधि, धारणा, प्राणायाम, रेकी, इन साधनों को अपनाएं। धीरे धीरे आपका शुद्धिकरण होता जाएगा, तो जो ऊर्जा आएगी आप पचा लेंगे उसे। वो पचा नहीं पाया, उसके ऊपर उसने, किसी ने मारण प्रयोग कर दिया, कुछ ऐसा प्रयोग कर दिया, उसे दिख रही हैं ऊर्जाएं की ऊर्जाएं आ रही हैं, दिखने लग जाती हैं, एहसास होने लग जाता है। उसके मन में भाव आया, क्योंकि इतनी ऊर्जा थी, ऊर्जा अर्थात अहंकार भी पैदा हो जाता है, मैं ही मैं हूं। तो उस बेचारे के साथ में ऐसा हुआ, और मुझसे वो समाधान चाहता था कि अब मैं क्या करूं। तो जैसे ही मैंने फिर उससे पूछा कि क्या हुआ, वो उसने थोड़ी बहुत बात बताई, लेकिन जब मैंने देखा तो मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ, वो व्यक्ति खड़ा है, मुंह में उससे खून लगा हुआ, यहाँ खून 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 लगा हुआ है। तो ऐसी मुझे शक्ल लगी, कुछ महसूस हुई जैसे चंडाल हो जो जानवरों को खा रहा है। तो मैंने सोचा शायद कोई भूत प्रेत, कुछ ऐसी इसके ऊपर एनर्जी है। तो मैंने पूछा उससे, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्यों हुआ, क्या हुआ ये। जैसे मैंने उससे डीप से जानना चाहा तो उसने बताया कि इस तरह से मेरे साथ में ये चीज़ें हुई हैं, मेरे ऊपर किसी ने ये चीज़ कर दी। तो मैंने कहा फिर आपने क्या किया? उसने कहा कि मैंने ये संकल्प ले लिया, क्योंकि ऊर्जा तो बहुत भरी हुई थी। ऊर्जा जैसे ही
भरी हुई थी। जैसे ही धनुष के ऊपर भान चढ़ाया, जिस तरफ संधान करेंगे, जहां आप सोचेंगे वहीं पे जाके वो परमाणु बम का काम भी कर देगी। किसी बीमार के ऊपर सद्भावना के साथ फेंक देंगे, उसका कल्याण हो, वो निरोगी भी हो जाएगा। इतनी ज्यादा ऊर्जा थी उसके भीतर। उसके जैसे ही एहसास हुआ किसी ने कुछ किया, उसकी एनर्जी खींचने की कोशिश की, उसको ऊपर कोई प्रयोग किया गया, तो उसने मन में संकल्प किया, अपनी ऊर्जा फेंक दी वहां पे कि इस व्यक्ति को पूरी ऊर्जा का विधि के साथ फेंक दी कि इसको अब इसकी कोई जरूरत नहीं, इसको मर जाना चाहिए। ये व्यक्ति बहुत हो चुका, बहुत उपद्रव कर लिया इसने मेरे ऊपर, अब इसको खत्म कर दो। इस भावना के साथ उसने अपनी ऊर्जा का बाण उसके ऊपर फेंक दिया और कुछ ही समय में, कोई ज्यादा समय नहीं लगता, जब ऐसा तीक्ष्ण ऊर्जा का प्रयोग हो, अब 10,000 वाट की एनर्जी जहां पे प्रवाहित हो रही है, उसका धनुष चढ़ा के संधान करके उसने फेंक दिया। कहां बचेगा व्यक्ति? तो उसने जैसे ही फेंका, वो व्यक्ति मर गया तड़फ तड़फ के। अब उसको थोड़ा बहुत एहसास हुआ कि व्यक्ति चलो मर गया, लेकिन वो शक्ति का अंध, जो उसके ऊपर जितनी भी शक्ति थी, जितनी भी जो कुछ था, वो सारी ऊर्जा, एक उसने दुष्ट कार्य कर दिया, एक बुरा कार्य कर दिया, क्योंकि उसको उत्तर उसी भाषा में देना चाहिए था जैसा सामने से किसी ने किया है, उसे वैसा ही चाहिए से करना चाहिए था। सामने से किसी ने अग्नि बाण मारा तो पानी छोड़ देता उसके ऊपर, उसने कुछ बुरा काम किया तो उसकी शक्ति को बांध देता, उसकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा था उसको खींच के खत्म कर देता। उसके पास ऊर्जा थी, समर्था थी, इतनी उसके पास कैपेसिटी थी कि वो कर सकता था, लेकिन उसने वो नहीं किया, सीधा ही इसको खत्म कर दो। वो व्यक्ति खत्म हो गया। अब ये क्या होता है, कैसी स्थिति में होता, कैसे इससे बचे? देखिए, सबसे पहली बात, कभी भी तंत्र प्रयोग इत्यादि के प्रयोग में सीधा सीधा ना पड़ें और ना कोई ऐसी साधना के चक्कर में पड़ें कि आपको एकदम से शक्तियां मिलें। अगर एकदम से शक्तियां मिलेंगी तो बात को मेरी याद रखें, रावण जरूर बनेंगे, रावण जरूर बन जाएगा, क्योंकि वो शक्ति आपको रावण बना देगी। और जब आप रावण बन गए फिर आप कुछ नहीं देखेंगे और आपकी शक्ति मिनटों में खत्म भी हो जाएगी। आप उससे 2-4 गलत काम करवा देंगे, 2-4 गलत काम हुए, वो सारी शक्ति खत्म हो जाएगी और आपको उस मानव तल से उठा के भूत योनि तक ले जाएगी, नीचे से नीचे पाताल योनि तक ले जाएगी। क्योंकि आपने ऐसा नहीं कि वो शक्ति खत्म कर दी, बल्कि आपने एक ऐसा नीच कार्य कर दिया उस शक्ति के मद में अंधे होके कि अब आपको वो सारा सर्कल घूमना होगा, आपको दोबारा भुगतना होगा, वो सारे का सारा काम दोबारा भुगतना होगा। दोबारा आप जन्म लेंगे, फिर वो आपके साथ करेगा जो भी प्रकृति का विधान होगा, वो सारे का सारा भुगतना होगा। वो मुझसे चाहता था कि समाधान करें, तो मैंने जब उसे देखा कि पूरा ऊपर से सर से खून लदा हुआ है नीचे तक, तो मैंने उससे हाथ जोड़ दिया कि भैया मेरे वश का नहीं है, ना मैं धर्मराज हूँ, ना कोई मैं देवता हूँ, ना मैं कोई ऐसा साधु संत ज्ञानी हूँ, ब्रह्म ऋषि हूँ कि तुम्हारे पाप को नष्ट कर दूं। तो मेरे वश का नहीं है, जो आपको ठीक लगता है आप कर लें। वो तो अब पता नहीं क्या करेगा। ऐसे ही मुझे बहुत उच्च से उच्च साधक मिलते हैं, बहुत उच्च से उच्च, जो कहीं भी ट्रैवल करके, कहीं से भी हर रोज हजारों किलोमीटर की यात्रा करके अपने घर तक आ जाते हैं। पूरे संसार को आकाश मार्ग से जाते हुए पूरे संसार को देखते हैं, बड़े उच्च से उच्च साधक हैं। अगर आपके साथ कभी भी ऐसा हो या आप साधना पथ में हैं, तो अहंकार से बचने के लिए, इन दुर्गुणों के बचने के लिए, शक्ति के मद से बचने के लिए हमेशा विनम्रता को धारण करें। दूसरी बात कि आप रेकी करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें। इससे क्या होता है, हमारे चक्रों में पड़ा हुआ कचरा जो बार बार हमने क्रोध किया है, उसका एक संस्कार बनके हमारे भीतर पड़ा है। जो बार बार हमने अहंकार किया है, शरीर का, पैसे का, धन का, जिस चीज का भी, उसका एक संस्कार बनके पड़ा हुआ है। वो संस्कार सारे पड़े हैं, वो कचरे के रूप में पड़े हैं। अगर आपको सीधी सीधी ऐसी शक्ति मिल जाए तो वो सारी शक्ति कचरे को मिल जाएगी और वो सारा कचरा बलवान हो जाएगा और आपसे कुछ ना कुछ उल्टा काम करवाएगा, फिर आपको उठा के वहां फेंक देगा जहां से निकलने का आपको जल्दी जल्दी रास्ता ही नहीं मिलता। इसलिए सीधा सीधा काम करें, परमात्मा का भजन करें। दूसरा रेकी करें। रेकी मैंने देखा एक ऐसी चीज है कि आपको पता ही नहीं चलता कब कुंडली जागृत हो गई और आप ऐसे हो जाते हैं कि आपके साथ किसी का झगड़ा हो गया, आप उसको मुंह पे 2 गालियां दे देंगे, 2 मिनट बाद हो सकता है उसके आप ईंट पत्थर भी मार दें उठा के, लेकिन सामने सामने आपने जो करना सो कर दिया। उसके 2 मिनट बाद आप उसे क्षमा भी कर देंगे।
आप घर आ जाएंगे और घर अपने मन में बैठ के उसे हृदय से लगा लेंगे, जो हुआ उसे छोड़ दो। आपके भीतर इतनी कैपेसिटी आ जाती है, इतनी आपकी ऊर्जा जो है बढ़ जाती है, पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ जाती है। फिर आपको कोई गालियां भी चार दे के चला जाए तो आप उसे मुंह पे कुछ भी बोल देंगे, लेकिन 1 मिनट बाद ही उसे क्षमा भी कर देंगे। यानी कि आप क्षमा के, प्रेम के सागर बनने लग जाते हैं। आपके भीतर वो पॉजिटिव ऊर्जा पैदा हो जाती है कि मुंह पे आपने जो कहना था कह दिया, कर दिया, बात खत्म। उतने में ही वो सारा गुस्सा आपकी समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो पुराने कर्म जो इतना कचरा पड़ा हुआ था, गुस्से का, ईर्ष्या का, अहंकार का, वो सारा कचरा आपका समाप्त हो गया। अब आप प्रेम के, आनंद के, शांति के सागर बनने लग जाते हैं। तो जब ऊर्जा आएगी वो सारी की सारी प्रेम में परिवर्तित हो जाएगी, शांति में, दूसरों को क्षमा करने की ऊर्जा, दूसरों को क्षमा करने का बड़ा हृदय आपको प्राप्त होने लग जाता है। ये परमात्मा की करुणा है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जितना हो सके आपको यहाँ पे मिली हुई है रेकी करें। रेकी से आपके चक्र शुद्ध होंगे, आपको जन्म जन्मों का पड़ा हुआ कचरा नष्ट हो जाएगा। दूसरा, आप परमात्मा का भजन करें। ये 2 मार्ग ऐसे हैं, साथ में प्राणायाम, आसन, ये सब चीजें अपना लेंगे तो इससे क्या होता है, ईरा पिंगला दोनों जो कचरा जमा हुआ है वो हट जाएगा, तो आप जल्दी शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। और अंत में यही निवेदन करना चाहूंगा कि आगे से आपको जो भी ऐसा कभी कुछ महसूस हो तो इस बात को याद रखें कि आपके द्वारा एक दुर्वचन, एक दूसरे का अहित करने की छोटी सी बात भी आप सोच लेंगे तो उससे आप कई गुना नीचे चले जाएंगे। अगर आपको कोई 4 गालियां भी दे के चला जाता है तो उसे भी क्षमा करना सीखें। यही दुनिया की सबसे बड़ी चीज है। जब आप क्षमा करना सीख लेते हैं तो देवी देवताओं की पूरी पीछे लाइन लग जाती है आपको हेल्प करने के लिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।